स्टूडेंट्स, आज हम पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। जो पियाजे थे वो बहुत ही बड़े एक साइकोलॉजिस्ट थे और वो स्विट्जरलैंड से थे। वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने ही बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जाना और उनके अंदर जो भी चेंजेस हुए उसके ऊपर एक थ्योरी दी, दैट इज पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने अपनी इस थ्योरी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, दैट आर सेंसरी मोटर स्टेज, दैट इज 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज फ्रॉम 2 to 7 years, and third one is concrete operational stage, that is from 7 to 12 years, and formal operational stage from 12 to adulthood। अब हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इनको समझेंगे। दैट इज फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल तक के बच्चों के लिए होती है। दैट मीन्स इट अकर्स बिटवीन 0 to 2 years। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो बच्चे हैं, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है सेंसरी मोटर, दैट मीन्स जो बच्चे हैं वो टोटली इसके अंदर सेंसिस के ऊपर डिपेंड करेंगे। बच्चे अपनी मैक्सिममली इसके अंदर सेंसिस का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि स्टार्टिंग ईयर है 0 to 2 years, तो इसमें क्या होता है कि 6 मंथ तक जो बच्चा है टोटली सेंसिस का यूज करता है। उसके अंदर जो उसकी थिंकिंग होती है वो क्वाइट ट्रांजिटरी होती है। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज उसकी आंखों के सामने थी और उसके बाद अगर हम उसकी आंखों के सामने से वो चीज ले जाते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं समझता। दैट मीन्स अगर व्हाट इज आउट ऑफ साइड एंड दैट इज आउट ऑफ माइंड, अगर कोई चीज उसके सामने है तो उसका एग्जिस्टेंस है, और अगर कोई चीज उसके सामने नहीं है तो उसका कोई भी एग्जिस्टेंस उसका वो नहीं समझता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस प्रॉपरली नहीं आती है स्टार्टिंग में, बट जब वो अपनी स्टेज के एंड तक आते आते वो क्या करता है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि अगर बच्चा कोई टॉय लेकर खेल रहा है तो मदर उसको हाइड करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो चिड़िया ले गई, तो बच्चा समझ लेता है कि वो सच में चिड़िया ले गई। बट अगर वो 2 साल के एंड तक आते आते इस चीज को क्या करता है कि अगर दोबारा मदर इसी चीज को दोहराना चाहे तो वो बच्चा समझ लेता है कि मेरी मदर झूठ बोल रही है और मेरी मदर इस चीज को हाइड कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद है सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका की टाइम पीरियड है 2 से 7 साल तक। इसमें हमारे पास 2 फेजेस आते हैं, दैट इज प्री कॉन्सेप्चुअल फेज एंड सेकंड वन इज इंट्यूटिव फेज। प्री कॉन्सेप्चुअल फेज 2 to 4 years तक लाई करता है एंड इंट्यूटिव फेज 4 to 7 years तक लाई करता है। जो प्री कॉन्सेप्चुअल फेज है इसके अंदर जो बच्चा है उसकी थिंकिंग ईगोसेंट्रिक होती है। दैट मीन्स जो वो समझता है, जो वो चीज को ठीक समझता है वही उसके लिए ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि जो उसकी थिंकिंग है इस फेज के अंदर, जो मोड ऑफ थिंकिंग है वो भी क्या होता है, क्वाइट इलॉजिकल। वो मतलब लॉजिकली किसी भी चीज के लिए सोच नहीं सकता कि कोई चीज सही या गलत भी हो सकती है। उसके बाद इसके अंदर इस फेज के अंदर बच्चा एनिमिज्म को मतलब एनिमिज्म भी समझता है कि दैट मीन्स अगर कोई भी एनिमिज्म का मीनिंग होता है एनिमेट करना, कि उसको ये लगता है कि अगर हम वो कोई भी टॉय ले रहा है, डॉग की शेप में टॉय ले रहा है, तो उसे ये लगता है कि दैट टॉय इज ऑल्सो अलाइव लाइक हिम। एंड इन दिस फेज जो बच्चे की प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो फॉर्मेशन नहीं होती है उसकी। उसके बाद आता है इंट्यूटिव फेज। इंट्यूटिव फेज में क्या होता है, उसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, बट इसके अंदर जो थिंकिंग है अभी भी उसकी पूरी लॉजिकल नहीं होती। उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी भी नहीं आती। दैट मीन्स कि अगर हम एक एग्जांपल से समझा सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर बच्चे को हमने एक छोटे से बीकर में पानी दिया है और उसी पानी को एक पतले बारीक लंबे बीकर में डाल देंगे उतने ही पानी को, तो वो बच्चा कहेगा कि इस वाले बीकर में पानी ज्यादा है। दैट मीन्स उसको ये नहीं पता कि ये जो पानी हमने डाला है दोनों बीकर में सेम है,
पर वो सिर्फ उसके साइज को देख के ये बता देगा कि उसके अंदर पानी ज़्यादा है, इसके अंदर पानी कम है। दैट मीन्स उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं आती, उसको मतलब क्या है कि वो इस चीज़ के कंजर्वेशन को, इस चीज़ की कंजर्वेशन को समझ नहीं सकता, उसकी क्वांटिटी को भी समझ नहीं, कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो समझ नहीं सकता। दैट मीन्स वो रिवर्सिबल रिलेशन भी समझ नहीं सकता। जैसे कि एक बच्चे की अगर बहन है तो उसे ये नहीं पता कि वो उस बहन का भाई है, ये इन रिलेशंस को भी समझ नहीं सकता है। देन नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज दैट लाइज बिटवीन 7 to 12 ईयर्स। इसके अंदर जैसे कि हमने ये बोला था कि इस प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर उसके अंदर कंजर्वेशन भी नहीं आती है, रिवर्सिबिलिटी भी कम होती है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, वो उसके अंदर सीरिएशन आना शुरू हो जाता है, वो किसी भी चीज़ को सीरियल में लगाना सीख जाता है, वो किसी भी चीज़ को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीख जाता है, उसकी थिंकिंग थोड़ी कॉन्क्रीट हो जाती है, अब्स्ट्रैक्ट नहीं होती बट थोड़ी सी कॉन्क्रीट होती है। वो हर एक चीज़ को लॉजिकली, थोड़ा थोड़ा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, और इस पीरियड के अंदर रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, वो रिलेशंस के रिवर्सिबिलिटी को भी समझना शुरू कर देता है, और वो कंजर्वेशन भी उसके अंदर प्रॉपर आनी शुरू हो जाती है, और वो इस क्वांटिटी और क्वालिटी की टर्म्स में हर एक चीज़ को समझना शुरू कर देता है। एंड लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड एंड एट अडल्टहुड। इसके अंदर जो बच्चा है उसकी जो थिंकिंग है वो क्वाइट थिंकिंग जो है वो अब्स्ट्रैक्ट लेवल पर पहुंच चुकी होती है। इसके अंदर बच्चा हर एक, उसके अंदर जो रिवर्सिबिलिटी है वो भी प्रॉपर आनी शुरू हो जाती है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, और जो बच्चा है वो सिस्टमेटिक ढंग से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, इस वे में पियाजे ने अपनी सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस के अंदर एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। थैंक्स।